कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि। कुमार अवस्था से जो भजन में लग गया तो पक्का वो सिद्ध हो जाएगा यदि सही मार्ग का अनुसरण कर ले, क्योंकि कोरी मटकी में बहुत बढ़िया दही जमता है। ऐसे ही संसार में अभी प्रकट हुआ छोटी अवस्था और भगवान में चित्त जोड़ दिया तो पहुंच जाता है, ढनंगते ढनंगते पहुंच जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि केवल बाबा जी ही बन करके वो पहुंच जाता, नहीं, बहुत से ऐसे गृहस्थ हुए जो शुरू से भजन की पद्धति और गृहस्थी में उनके पुत्र परिवार आदि भी हैं और बड़े ऊंची कोटि के महात्मा हैं। एक गांव तो गंगा किनारे मिला कि हमें लगता है कि 50% ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष होंगे गृहस्थ। जब शाम के बैठे आकर के तो श्री स्वामी सर्वेश्वरानंद जी नैमिषारण्य के नारदानंद जी के शिष्य और अपने लोग लगभग 20 संत थे और वो करीब 100 लोग एकत्रित, और 100 ऐसे प्रश्न कर रहे थे क्योंकि सब आत्मज्ञानी महापुरुष। तो वो कह रहे थे गंगा का किनारा है, देखो भाई, हम लोगों से गए, देखो भाई गृहस्थों को देखो, सब आत्मज्ञानी महापुरुष हैं। सर्वेश्वरानंद जी कह रहे तो ऐसा नहीं कि गृहस्थ में भक्त नहीं होते, ज्ञानी नहीं होते, ब्रह्मबोध नहीं होते। मार्ग है, एक विरक्त मार्ग है, गृहस्थ मार्ग, दोनों भगवान के लाड़िले, और अगर सही ढंग से चले तो दोनों भगवान को प्राप्त होते हैं। कुमार अवस्था से भजन में चित्त को जोड़ना चाहिए। ये जो माता पिता बालकों को आधुनिक शिक्षा केवल देते हैं, आध्यात्मिक की शिक्षा नहीं देते ना, यही बच्चे आधुनिकता के प्रवाह में बह करके नशा करने लगते हैं, गंदे आचरण करने लगते हैं, फिर माता पिता के साथ व्यवहार भी इनका बहुत अभद्र होता है, क्योंकि आध्यात्मिक इनके अंदर कोई ज्ञान होता नहीं, आध्यात्मिक भय कोई होता नहीं भगवान आदि का, तो ये अभद्र व्यवहार करते हैं। छोटे छोटे थे, माता पिता देखो सुबह सुबह उठ कर पहले धरती माँ के पैर छुओ, हमारे छुओ, पिताजी के छुओ, और ऐसे हाथ करो, और ऐसे चूमो हाथ को, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, ये सिखाया गया प्रारंभ में। उठे पहले धरती माँ, प्रातः 4 बजे के बाद कोई वहां सो नहीं सकता। ये प्रातः 4 बजे की दिनचर्या, छोटे छोटे बच्चे उठ, वो संस्कार जो प्रारंभ के डाले जाते हैं अध्यात्म के, वो जीवन भर चलते हैं। अब जीवन भर का अभ्यास है, पहले उठो, अब तो वृंदावन है, वही वहां धरती माता की जय थोड़ी बोल ली है, वृंदावन भूमि को प्रणाम, जैसे गुरुजनों को प्रणाम, आचार्य इष्ट इन सब की वंदना करके वो संस्कार। प्रातः कालीन जिनकी दिनचर्या ठीक है उसका जीवन पूरा ठीक हो जाएगा, ध्यान रखना, पूरा जीवन। ये जो 9-10 बजे तक सोते हैं, भगवान कृपा करें, इनकी बुद्धि शुद्ध करें। सूर्य भगवान उदय हो गए और सो रहे हैं, कोई दिनचर्या नहीं। अब 10 बजे क्या दिनचर्या होगी? हमें तो मतलब 10 बजे तो हम लौट जाते हैं दिनचर्या करके, रात के 12 बजे